हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट मी इन्फॉर्म में। ज़िंदगी में हर किसी का कुछ ना कुछ बनने का सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। अगर हम किसी छोटे बच्चे से पूछें कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तब उसका जवाब होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि ये दो प्रोफेशन हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर आप डॉक्टर बनने के लिए सीरियस हैं या अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बनने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर। डॉक्टर बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब है। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा गया है। आइए जानते हैं डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम कौन से देने होते हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आप कैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 10th क्लास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास करनी होगी, वो भी पीसीबी सब्जेक्ट के साथ। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्टों का होना आपके पास कंपलसरी है 10th क्लास में। उसके बाद 11th 12th में भी आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास 11th और 12th क्लास में होना कंपलसरी है। 12th में भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब आप 60% मार्क्स के साथ पास आउट होने चाहिए 12th क्लास में। जब आप 12th पास कर लेते हैं तब आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। MBBS या BDS करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। साल ये एग्ज़ाम CBSE द्वारा कराया जाता है, जिसके थ्रू पूरे भारत में स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। नीट एग्ज़ाम में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज दिया जाता है। आपकी रैंक जितना ऊपर होगी उतना ही अच्छा आपको कॉलेज दिया जाएगा। नीट एग्ज़ाम काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, इसे क्लियर करना इतना आसान नहीं है। इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी आपको 11th क्लास के साथ ही स्टार्ट कर देनी है। आप इसकी कोचिंग ले सकते हैं अगर मैनेज कर सकते हैं तो, वरना घर पर ही आप नेट पर इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें 11th 12th का ही अधिकतर सिलेबस आता है। इससे आपकी 12th में भी परसेंटेज बढ़ जाती है और तैयारी भी हो जाती है। इसके साथ ही सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में करना कंपलसरी है। मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नीट क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ये सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। जब आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तभी आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना होगा, तभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज का एक और फ़ायदा ये है कि यहाँ आपको फ़ीस बहुत कम देनी होती है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की एज लिमिट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। आपको बता दें कि नीट एग्ज़ाम में कैंडिडेट की एज मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ OBC, SC और ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको 5.5 साल की पढ़ाई करनी होती है, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में पूरी करनी होती है। उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, जो डॉक्टर बनने के लिए एक अहम कदम है। इंटर्नशिप में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। इस तरह आपको कुल 5.5 साल की पढ़ाई करनी होती है। जैसे ही आप 5.5 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको डॉक्टर की डिग्री दे देते हैं, जिसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तब आपको आगे की पढ़ाई करनी होती है। मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, जैसे MD, MS और इनका टाइम 2 से 3 साल तक का होता है। इसके बाद ही आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इस तरह आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको किसी बात में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।